Hi everyone, welcome back to our Supergrads YouTube channel and I'm here with another form filling video for you all. तो इस बार हम बात करने वाले हैं NFSU की, दैट इज द नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, जो एनफैट के एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं फॉर देयर आईपीएम रजिस्ट्रेशंस। तो NFSU ने अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है फॉर द प्रेस्टिजियस आईपीएम प्रोग्राम फॉर देयर एग्जाम, फॉर अपियरिंग फॉर देयर एग्जाम कॉल्ड दी एनफैट। तो आज के वीडियो में हम पूरी तरीके से देखने वाले हैं कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। But before moving on to the form filling guide for you all, I have two important dates for you that you should know about this university. सबसे पहले आपके registrations इस वक्त ongoing है and the last date to register for the NFAT exam is 5th of May 2025. Another important date is कि आपके NFAT का एग्जाम 7th and 8th June 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। सो प्लीज इन डेट्स को मेमोराइज कर लीजिए। Make sure to fill the form before 5th of May 2025 and let's just begin. So सबसे पहले आपको Google Chrome में जा करके NFAT की NFSU की ओरिजिनल वेबसाइट को खोलना होगा। सो दिस इज द URL लिंक nfsuadm.samarth.edu.in। जैसे ही आप इस URL लिंक पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन, आपका इंटरफेस विजिबल होगा एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के ऑप्शंस हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करके हम हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। So as you can see, after I've clicked on the new registration tab, this is what my screen is going to look like. यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एंड इस साइट पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अपने डिटेल्स को फिल कर सकते हो। तो लॉगिन करने से पहले आपको आपकी ईमेल आईडी टाइप इन करनी होगी और पासवर्ड सेट करना होगा। तो इन दोनों के थ्रू, ये दोनों आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स की तरह वर्क करेंगे एंड इन दोनों डिटेल्स के थ्रू आप आगे जाकर रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर टाइप इन करने हैं, सच एज योर फुल नेम, आपको आपका डेट ऑफ बर्थ टाइप इन करना है, ईमेल आईडी को टाइप इन करना है, उसके बाद आप दोबारा ईमेल आईडी को टाइप इन करेंगे। आफ्टर दैट यू विल कंस्ट्रक्ट अ पासवर्ड। 8 लेटर्स मिनिमम, मतलब 8 कैरेक्टर्स आपके पासवर्ड में मिनिमम होने चाहिए। मेक श्योर कि आप अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड रखते हैं अलोंग विद सम स्पेशल कैरेक्टर्स एंड 1 अल्फाबेट। कोई भी एक अल्फाबेट आपके पासवर्ड में अपर केस होना चाहिए। तो इन गाइडलाइंस के बेसिस पे यू विल सेट अ पासवर्ड। उसके बाद आप दोबारा यहाँ पर इस पासवर्ड को री एंटर करिएगा। आफ्टर दैट यू विल टाइप इन योर मोबाइल नंबर, अगेन यू विल री टाइप योर मोबाइल नंबर। आपके पास कैप्चा वेरिफिकेशन कोड है, इस वेरिफिकेशन को टाइप इन करना है एंड आफ्टर दैट simply you will click on the register button। register button पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक OTP आपके ईमेल आईडी पर जाएगा। तो उस ईमेल आईडी को लॉगिन करना, जो भी OTP आया है आपके पास, उस OTP को यहाँ पर टाइप इन करना। You have to again type the new captcha code and then you will just simply click on submit OTP। ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, आपका अकाउंट वेरीफाई कर लिया जाएगा and now after that you have successfully registered into the NFAT portal। So after you have clicked on the submit OTP button, this is how your screen is going to look like। अब आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम इन डिटेल्स के थ्रू लॉगिन करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो सीधे यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करके हम अपने लॉगिन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो जिस भी ईमेल आईडी को आपने इससे पहले वाले स्टेप में टाइप इन किया था, सेम ईमेल आईडी आप यहाँ पर टाइप इन करिए। जो पासवर्ड आपने सेट किया था, उस पासवर्ड को टाइप करिए। अगेन यू विल टाइप द सेम कैप्चा कोड जो यहाँ पर विजिबल है and then you will simply click on login and आपका अकाउंट रजिस्टर हो चुका है as well as you have logged in into your dashboard। अब हम सीधे जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। तो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है कि एप्लीकेशन स्टेटस इज पेंडिंग। तो इस बटन पर मैं क्लिक करूंगी।
कंप्लीट प्रोफाइल वाले बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगी, यहां से मेरे पर्सनल डिटेल्स का टैब या कॉलम स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स हैं जो इससे पहले हम ऑलरेडी फिल कर चुके थे, वो ऑटो फिल्ड आएंगी। अदर देन दैट दूसरे डिटेल्स को आपको पूरी तरीके से मैन्युअली फिल आउट करना होगा। तो नेम ऑफ द एप्लीकेंट पहले से आ रहा है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पहले से आ रहा है, मेरी एज पहले से आ रही है बिकॉज आई हैड फिल्ड माई डेट ऑफ बर्थ, माई रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पहले से आ रही है। ऑल्टरनेट ईमेल डालना नेसेसरी नहीं है। जितने भी टैब्स हैं जहां पर स्टार मार्क्ड है, सिर्फ वो वाले टैब्स कंपलसरी या मैंडेटरी है फिल आउट करने के लिए। अदरवाइज आप इन ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बट अगर आप फिल करना चाहते हैं फिर भी ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पर भी ऑल्टरनेट ईमेल आईडी एंड दूसरे ऑप्शंस को फिल आउट कर सकते हैं। अगेन द डेट ऑफ बर्थ जो मैं पहले ही डाल चुकी थी वो भी यहाँ पर ऑटो फिल्ड आएगी। Now I have to select my gender, तो I have chosen female। इसके बाद और नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो देन आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी कैटेगरी क्या है, कैंडिडेट की कैटेगरी क्या है। तो विच एवर कैटेगरी यू बिलोंग टू, लाइक जनरल, एससीओ, एससी एसटी, एनसी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी, जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ पर फिल करिए। आफ्टर दैट यू विल सिलेक्ट कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। What blood group do you have? ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा। आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया? तो जनरली इन फॉर्म फिलिंग के वीडियोस में हम इंडियन सिटीजन के पर्सपेक्टिव से ही इन फॉर्म को फिल करते हैं। तो यू विल सिलेक्ट यस एंड लास्टली यू विल सिलेक्ट कि आपका रिलीजन क्या है। इन सारे डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद और नीचे स्क्रॉल करेंगे। नाउ यू विल टाइप इन द डिटेल्स ऑफ योर प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको सिटी टाइप करना है। आफ्टर द सिटी यू विल सिलेक्ट योर कंट्री अगेन, स्टेट सिलेक्ट करना है एंड डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। और नीचे हम देखेंगे तो अब फैमिली डिटेल्स फिल आउट करने हैं। कुछ डिटेल्स अगेन मैंडेटरी है फिल आउट करना एंड कुछ डिटेल्स नहीं है। तो लेट्स सी, नेम, मदर्स नेम मैंडेटरी है फिल आउट करना। फिर जो ये सारी डिटेल्स हैं, वेदर इट इज योर मदर्स मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, ऑफिस एड्रेस, staff type, etc. All these details are not mandatory to be filled out, but अगर आप चाहते हैं तो आप इन डिटेल्स को भी फिल आउट कर सकते हैं। और नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो सेम डिटेल्स फादर के लिए भी पूछे जा रहे हैं। मैंडेटरी है कि आपको आपके फादर का नेम फिल आउट करना है एंड रेस्ट ऑफ द डिटेल्स सिमिलरली एज वी सॉ इन द मदर डिटेल्स कॉलम, वैसे ही डिटेल्स यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। जितनी भी डिटेल्स आप कंफर्टेबल है आप प्रोवाइड करना चाहते हैं उन सारी डिटेल्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। रेस्ट ऑल यू कैन लीव ब्लैंक। अपार्ट फ्रॉम दैट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मैंडेटरी है यहाँ पर डालना। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने फादर का ही या मदर का ही या कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट जिनसे आप जल्दी से जल्द कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, वही डिटेल आप यहाँ पे डालिएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट कि आपकी कंबाइंड फैमिली इनकम किस रेंज में आती है। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बटन है, इस ड्रॉप डाउन बटन से काफी सारे रेंजेस आपको अवेलेबल होंगे। तो विच एवर रेंज इज एप्लीकेबल फॉर योर केस, उस रेंज को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे ही और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब आपसे और डिटेल्स पूछे जा रहे हैं, सच एज कि आपने इससे पहले कभी एनएफएसयू के लिए एनरोल किया था या नहीं। तो अगर आपने किया था तो आप यस सिलेक्ट करिए, बट इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम एनरोलिंग फॉर एनएफएसयू देन आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करिएगा। अब यहाँ पे दूसरे अदर कैटेगरी कोटाज हैं। तो अगर इफ यू आर समवन विथ पीडब्ल्यूडी, इफ यू बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है देन यू विल सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल। द अदर क्वेश्चन इज दैट आर यू अ कश्मीरी माइग्रेंट, अगर यस है आपके केस में तो आप यस सिलेक्ट करिए, अदर देन दैट यू विल सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट आर यू चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। तो अगर आपके केस में यस है ओनली देन यू सिलेक्ट यस, अदरवाइज यू विल सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल। और नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपसे बैंक डिटेल्स पूछी जा रही है। ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है फिल आउट करना। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने फादर के
या अपने मदर के बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपको अकाउंट होल्डर का नेम मेंशन करना है, अकाउंट नंबर टाइप इन करना है। ये सेम अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप इन होगा रिकन्फर्म करने के लिए। नेम ऑफ द बैंक, आपके बैंक का नाम क्या है, आईएफएससी कोड क्या है आपके बैंक का, एंड लास्टली आपकी बैंक ब्रांच कौन सी है। ये सारी डिटेल्स मैंडेटरी है फिल आउट करना। इसके बाद और नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब आपसे एड्रेस की डिटेल्स पूछे जा रहे हैं कि इस वक्त आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस कौन सा है। तो एड्रेस लाइन 1 इज दिस, एड्रेस लाइन 2 इज दिस। आप अपने पूरे एड्रेस को डिटेल में यहाँ पर फिल आउट करिए। कंट्री दोबारा सिलेक्ट करनी होगी, स्टेट को भी दोबारा सिलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी होगी, सिटी सिलेक्ट करना होगा एंड पिन कोड टाइप इन करना होगा। पूरा आपका जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है जिसपे आपसे कम्युनिकेशन इस वक्त किया जा सकता है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल आउट करनी है। एंड देन यू विल सिलेक्ट एन ऑप्शन कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम ही है क्या। तो अगर आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक करते हो तो जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस की डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल करी है सेम परमानेंट एड्रेस के केस में भी फिल आउट हो जाएंगी। बट अगर आपने चेक नहीं किया है तो परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स आपको मैन्युअली दोबारा टाइप इन करनी पड़ेंगी। अब मेरे केस में क्योंकि मैंने यस सिलेक्ट किया था तो ऑल द डिटेल्स ऑफ माय करस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑटोफिल हो गई थी परमानेंट एड्रेस के अंदर। अब पूरे डिटेल्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं। नाउ फाइनली इट इज सेइंग सेव डिटेल्स। सेव डिटेल्स के टैब पर मैं क्लिक करूंगी तो जितनी भी मेरी पर्सनल डिटेल्स थी वो पूरी डिटेल्स अब सेव हो चुकी हैं। अब मैं दूसरे टैब पर आ चुकी हूँ अदर डिटेल्स के नाम से। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स आपको फिल आउट करने हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आर यू समवन जिसे मेडिकल असिस्टेंस की या अटेंशन की जरूरत है या फिर हाँ मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तो अगर आपके केस में यस है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिकल कंडीशन दैट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस अटेंशन और असिस्टेंस, देन आप यस सिलेक्ट करिएगा। बट इफ अगर ऐसा सिचुएशन आपके केस में नहीं है देन आप नो सिलेक्ट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन नेशनल सर्विस स्कीम। इसमें अगर आपने इस कैंप में अगर आपने कभी भी पार्टिसिपेट किया है तो आप यस सिलेक्ट करिए। इफ यू हैव नेवर पार्टिसिपेटेड देन सिलेक्ट नो। सिमिलरली एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए पूछा जा रहा है कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है या नहीं। तो अगर यस है तो आप यस सिलेक्ट करिए, बट इफ यू डू नॉट हैव द एनसीसी सर्टिफिकेट देन यू सिलेक्ट नो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि आर यू वार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, मतलब क्या आपके पेरेंट्स मदर फादर और बोथ आर ऑलरेडी स्टाफ इन एनएफएसयू, मतलब नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में क्या आपके पेरेंट्स काम करते हैं। तो अगर काम करते हैं देन यू हैव टू सिलेक्ट यस, बट इफ द आंसर इज नो देन आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करिए। और नीचे जब हम देखेंगे सो देयर आर सर्टेन लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश के लिए आपसे ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं कि आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग के केस में। सो यू विल सिलेक्ट दीज ऑप्शंस फॉर एनी ऑफ द लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल इंग्लिश के केस में वी कैन रीड इंग्लिश, राइट इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश एज वेल। तो इन सारे ऑप्शंस को आपको टिक करना है। एंड इंग्लिश और हिंदी के अलावा भी अगर किसी और लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट है तो यू कैन मेंशन दैट लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल तमिल। अब तमिल आप रीड नहीं कर सकते, सिर्फ राइट कर सकते हो, तो आप सिर्फ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, बाकी दोनों ऑप्शंस आप छोड़ दोगे। बट अगर कोई दूसरी लैंग्वेज है जिसमें आप रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग तीनों में ही प्रोफिशिएंट है देन यू विल सिलेक्ट ऑल दीज 3 ऑप्शंस। सो आफ्टर ऑल दीज डिटेल्स हैव बीन फिल्ड आउट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। नाउ वी हैव कम टू द अपलोड्स सेक्शन। यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं। फर्स्ट इज योर फोटोग्राफ एंड सेकंड इज योर सिग्नेचर। Simply both of these documents you have to upload in JPEG और JPG format, मतलब इमेज फॉर्मेट में आपको आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। यहाँ से सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन से आप अपने कंप्यूटर में सेव्ड
डॉक्यूमेंट मतलब जो भी आपका इमेज है उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू डिलीट द पर्टिकुलर फोटो एंड अपलोड न्यू तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे देन यू कैन सी द सेम फॉर द सिग्नेचर एज वेल। सिग्नेचर को भी सिलेक्ट फाइल करके मैंने अपने साइन की कॉपी को यहाँ पर अपलोड किया है। आफ्टर अपलोडिंग बोथ ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स यू विल क्लिक हियर प्रोसीड टू नेक्स्ट। प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद क्योंकि मेरे प्रोफाइल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, अपलोड्स कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैंने अभी तक का जितना फॉर्म भरा है वो मैं प्रीव्यू कर सकती हूँ। सो मेक श्योर कि जितने भी डिटेल्स आपने अभी तक फिल आउट करी थी इन सारी डिटेल्स को आप एटलीस्ट 2 बार वेरीफाई कर लो। कोई भी चेंजेस हैं तो इसके बाद वो चेंजेस करने में आपको डिफिकल्टी आ सकती है। अभी इसी पॉइंट पे जितने भी चेंजेस हैं आप सब कुछ यहीं पे कर लीजिए एंड वेरीफाई कर लीजिए कि एक एक डिटेल सही है कि नहीं। यहाँ से और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारी डिटेल जो मैंने अभी तक भरी थी सब कुछ मैं देख सकती हूँ। द डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो अपलोडेड। अगर ये सब कुछ सही है देन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सबमिट एंड लॉक पर। सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर शो कर रहा है। अगेन इट इज टेलिंग मी कि प्लीज इंश्योर दैट यू हैव वेरीफाइड द प्रोफाइल डिटेल्स फॉर करेक्टेडनेस, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप। इसलिए सबमिट एंड लॉक करने से पहले जितने भी डिटेल्स आपने फॉर्म में फिल आउट करे हैं उनको एटलीस्ट 2 बार चेक करना। उसके बाद ही सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करना। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का बॉक्स है, यहाँ पर आपको टिक मारना पड़ेगा एंड देन फाइनली यू विल सिलेक्ट कंफर्म एंड लॉक। कंफर्म एंड लॉक करने के बाद कुछ इस तरीके से अब आपका डैशबोर्ड विजिबल है। सारी डिटेल्स हम फिल आउट कर चुके हैं, उनमें अब कोई चेंजेस नहीं होगा। अब प्रोग्राम रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी और एजुकेशनल रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, मतलब 10th और 12th में आपके कितने मार्क्स थे। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से प्रोग्राम में और कौन से कैंपस में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो बिकॉज दिस फॉर्म फिलिंग वीडियो इज बीइंग मेड फॉर द बीबीए एमबीए प्रोग्राम, फॉर द आईपीएम प्रोग्राम, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन का बटन होगा, वहां पर क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, वहां से आपको चूज करना है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे बीबीए एमबीए एंड देन यू विल सिलेक्ट कि आपका फर्स्ट प्रेफर्ड कैंपस कौन सा है। तो इन सारी डिटेल्स के बाद, इन सब डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद हियर यू विल क्लिक ऑन प्रोसीड। प्रोसीड पे आगे क्लिक करने के बाद दिस इज हाउ योर स्क्रीन इज गोइंग टू लुक लाइक। यहाँ से आपको और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि दोनों कैंपसेस में से आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है एंड सेकंड प्रेफरेंस कौन सी है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे हमने गांधीनगर कैंपस को रखा है एंड सेकंड प्रेफरेंस पे दिल्ली कैंपस को रखा है। इसके बाद आपसे टेस्ट सेंटर की 3 प्रेफरेंसेस पूछी जा रही हैं कि कौन से सिटीज में जाकर के आप एनफैट का एग्जाम देना चाहते हो। तो जो आपका प्रेफरेंस 1 है वो आपकी सिटी होनी चाहिए अगर ऑप्शंस में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो द सिटी नियरेस्ट टू यू, प्लीज सिलेक्ट दैट सिटी बिकॉज दैट विल हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ट्रैवल इज गोइंग टू बी इजियर फॉर यू। अगर हो सकता है आपके आसपास की सिटी है तो आपको पता होगा कि नेविगेट कैसे करना है। तो प्रेफरेंस 1 में आप अपने नियरेस्ट सिटी को चूज करिएगा एंड देन देयर आर 2 अदर प्रेफरेंसेस जो आपको डालना है इन केस प्रेफरेंस 1 अवेलेबल नहीं है। तो इस वाले पेज में प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली बस आपको दोनों कैंपसेस के प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने हैं एंड टेस्ट सिटीज को चूज करना है। ये करने के बाद अगेन यू विल क्लिक ऑन प्रोसीड एंड अब हम एजुकेशनल डिटेल्स वाले टैब पर जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपको 10th एंड 12th के मार्क्स फिल आउट करने हैं एंड 10th क्लास की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के टैब पर क्लिक करेंगे कि यस यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम, कि आपने स्ट्रीम को पास किया है
मतलब आपने क्लास 12th को पास किया है 60% मार्क्स से इफ यू बिलोंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी, एंड 55% मार्क्स इफ यू बिलोंग फ्रॉम SC ST एंड PWD कैटेगरी। तो स्टूडेंट्स जो क्लास 12th के लिए अभी अपियर कर रहे हैं, आप लोग भी सेम ऑप्शन को चेक करेंगे एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपके मार्क्स 60% से ज्यादा ही आए। अगर आपके मार्क्स 60% से कम है, इफ यू बिलोंग फ्रॉम दीज ऑल कैटेगरीज, देन NFSU इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर एडमिशन। तो अब हम यहाँ पर क्लास 10th की डिटेल्स फिल करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग फॉर मोस्ट पीपल इट इज 2023। आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन कि आपके परसेंटेज कितने थे क्लास 10th में। अगर आपके केस में CGPA सिस्टम था तो CGPA को कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज फॉर्मेट में और यहाँ पर परसेंट डालना होगा। देन यू विल सिलेक्ट कि आपके परसेंट के अकॉर्डिंग आपका डिवीजन क्या था, फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, सेकंड डिवीजन से पास किया है, मेंशन योर डिवीजन, एंड लास्टली यू विल मेंशन कि कौन से स्कूल से आपका क्लास 10th कंप्लीट हुआ है। और नीचे जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, इट इज आस्किंग कि आपका क्लास 10th कौन से बोर्ड से अफिलिएटेड था। तो जिस भी बोर्ड से था, मेंशन CBSE, ICSE, विच एवर बोर्ड यू बिलोंग फ्रॉम, एंड लास्टली यू हैव टू जस्ट मेंशन कि क्लास 10th में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर लाइन से लिख देना है। सेम डिटेल्स हमें क्लास 12th के लिए भी फिल आउट करनी है। फॉर क्लास 12th, इफ यू समवन हु इज अपियरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स राइट नाउ, तो आप यहाँ पे अपियरिंग डाल सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली डिवीजन के केस में वो NA पिक कर लेगा। बट इफ यू आर समवन जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स को ऑलरेडी दे चुका है, तो आपके केस में आपको परसेंटेज एंड ऑल दी अदर डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल आउट करनी होगी। क्योंकि आपने अपियरिंग सिलेक्ट किया है तो अगेन वो उसने ऑटोमेटिकली ले लिया है कि आपका ईयर ऑफ पासिंग कौन सा होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी 2025। देन यू हैव टू सिलेक्ट कि कौन से बोर्ड से आप अपने क्लास 12th के एग्जाम्स को अपियर कर रहे हैं। यू विल सिलेक्ट द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, मतलब कौन से स्कूल से आप पढ़ाई करते हैं। एंड अगेन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेंशन करना है। PCM के सब्जेक्ट्स कौन से थे, आर्ट्स के सब्जेक्ट कौन से हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ऑल दी सब्जेक्ट जिस भी ब्रांच या स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर वो सारे क्लास 12th के सब्जेक्ट्स आपको फिल करने हैं। आफ्टर फिलिंग आउट ऑल दीज डिटेल्स, यू विल क्लिक हियर ऑन सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको आपकी क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका साइन ऑलरेडी आ रहा है। इस साइन के जस्ट नीचे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्कैन्ड मार्कशीट चाहिए एंड सर्टिफिकेट चाहिए इन अ सिंगल फाइल। तो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को स्कैन करिए एंड देन यू विल अपलोड इट इन अ सिंगल फाइल बाय सिलेक्टिंग ऑन दिस बटन। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद फाइनली आपके पास एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा एंड जितने भी डिटेल्स आपने इससे पहले भरे थे वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। क्योंकि हमने स्टार्ट किया था कि हम कौन से प्रोग्राम को चूज कर रहे हैं, कौन से कैंपस को चूज कर रहे हैं, तो ऑल दीज डिटेल्स आर विजिबल हियर। एंड उसके बाद हमने सिलेक्ट किया था कि हम कौन से टेस्ट सेंटर से एग्जाम देना चाहते हैं, प्रेफरेंस क्या है, तो ये सारे ही डिटेल्स अवेलेबल हैं। अब इन डिटेल्स में अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, सो दिस इज योर टाइम टू डू सो। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप इन डिटेल्स को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से इन सारी डिटेल्स को अच्छे से पूरा क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पे आपका जो डिक्लेरेशन बटन था जिसपे आपने क्लिक किया था इससे पहले, वो सब कुछ भी दिख रहा है। अगर कुछ करेक्ट करना है तो यहीं से प्रीवियस पर जाइए, but if you have cross checked and verified all the information, then simply you will click on the submit button। submit button के बाद वो आपको पेमेंट गेटवे की तरफ लेके जाएगा एंड यहाँ पर आपका फी ब्रेकडाउन दिया हुआ है कि आपकी एप्लीकेशन फीस किस तरीके से कौन से स्ट्रक्चर को यूज करके चार्ज होने वाली है। तो यहाँ पर पूरा ब्रेकडाउन दिया है। आई हैव सिलेक्टेड कि आई बिलोंग फ्रॉम जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी एंड मैंने 2 कैंपसेस सिलेक्ट किए हैं, गांधीनगर एंड दिल्ली। तो इस केस में मेरे लिए 2000 रुपीज चार्जेबल होते हैं, तो ये यहीं पर मुझे शो हो रहा है। ऑल माई अदर डिटेल्स आर ऑल्सो बीइंग मेंशन्ड ओवर हियर। और नीचे जब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी, फाइनल चेक मुझे देना है इन इन टैब्स पर, मतलब इन पर्टिकुलर्स पर
मेरे नेम पर, डेट ऑफ बर्थ पर, कैटेगरी पर एंड ऑल दीज अदर डिटेल्स यू जस्ट हैव टू क्रॉस वेरीफाई एंड इन सारे चेक बॉक्स पर टिक करते जाना है चेक करने के बाद। ये सारी डिटेल्स सब कुछ चेक करने के बाद यू विल क्लिक हियर पेमेंट गेटवे एंड फाइनली आप सबसे लास्ट स्टेप पर आ चुके हो, दैट इज मेकिंग योर पेमेंट। यू विल क्लिक ऑन द पे नाउ बटन एंड फाइनली कंप्लीट योर पेमेंट प्रोसेस। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली, आपका मतलब फॉर्म फिल हो चुका है सक्सेसफुली, अब कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। सो प्लीज मेक श्योर before you click the submit button you have checked all the details. So this brings me to the end of the video. पूरी तरीके से I have explained कि NFAT के फॉर्म को कैसे फिल करना है। अभी भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट्स हैं प्लीज मेक यूज ऑफ द कमेंट सेक्शन बिलो, मुझे आपके डाउट्स बताइए and I'll solve them one by one. Thank you everyone for watching this video.